लेने के लिए अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। ना अटको ना भटको जग में, ये है देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। कघई भुवाल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। कघई भुवाल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे। और समित से अनुरोध है कि अगर होता तो सब कुछ हो जाता, यहाँ तो सबको व्यवस्थित होना पड़ेगा तब व्यवस्था बनेगी। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, प्रत्येक जनमानस के जीवन को ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशमान करने वाले पूज्य गुरुदेव दशरथ का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। उर्का कमल खिला दो, उर्का कमल खिला दो, संसार के हे स्वामी। करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमामि। संसार के हे स्वामी, करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमामि। आशीष से तुम्हारे कल्याण है हमारा, सौभाग्य का उदय जो दर्शन मिला तुम्हारा। सौभाग्य का उदय जो दर्शन मिला तुम्हारा। आशीष दो विधाता, आशीष दो विधाता, शीश दो विधाता, संसार के हे स्वामी। करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमामि।
हम शीशो है झुकाते, चरणों की रज को माथे से हम प्रभु लगाते। कर दो दया की दृष्टि संसार के हे स्वामी, करता प्रणाम तुमको मुनिराज को नमामि। करता अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम तत्प्रदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। और आप हैं श्री बाबू राजपूत जी। धन्य है राजन तुम्हारा जीवन। प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम करने वाले को 4 चीजें प्राप्त हो जाती हैं जो तुमने सहज में प्राप्त की। फिर मैं तुम्हारे जीवन पर दृष्टिपात करता हूं। पुनः प्रणाम कर रहे हो तो क्या तुम्हारे जीवन में अभी कोई इच्छा शेष है क्या? यदि सब कुछ व्यक्ति के पास हो और व्यक्ति फिर भी प्रणाम कर रहा है तो ये केवल उसके शिक्षा और संस्कार के उच्च विचार ही हो सकते हैं। प्रणाम कर रहे हो, विचार कर रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में किसी वस्तु की न्यूनता है नहीं। यदि मैं आशीर्वाद स्वरूप तुम्हें दीर्घ आयु होने का भी वर प्राप्त करा दूं तो तुम्हारी आयु भी काफी हो चुकी है। 60,000 वर्ष की तुम्हारी आयु है। यदि तुम्हें और राज और यश देने का भी वरदान प्राप्त करा दूं तो वो भी कम है, क्योंकि इस संसार में तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। जो साधारण राजाओं से एक पद ऊंचा होता है, विशेष होता है, ये पद है चक्रवर्ती राजेंद्र। फिर भी तुम्हारे निज कर्म जो ऐसे रहे हैं, तुमने अपने कर्मों के माध्यम से ही इस मृत्यु लोक से उस स्वर्ग लोक की यात्रा तय की है। यद्यपि इस मृत्यु लोक में जीवित प्राणी को यह अधिकार नहीं है कि वो सदैव स्वर्ग की यात्रा कर सके, लेकिन ये केवल तुम्हारे पुण्यों का ही प्रभाव है कि तुम सदैव स्वर्ग की यात्रा करते हो। तुम्हारा यश, वैभव, बल, प्रताप कुछ ऐसा है कि तुम्हारे लिए कहा जाता है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। आप धर्मात्मा हैं। योद्धाओं में आपकी गणना होती है, ज्ञानियों में आप विशेष हैं। आपका यश वो सुरपति बसहि बाहुबल जाके, देवताओं का राजा इंद्र भी जिसके भुजाओं के बल पर वास करता हो, जिसके सम्मान में अर्ध सिंहासन सुरपति देई अपना आधा सिंहासन आपके बैठने के लिए दे देता हो, ऐसे राजा हैं आप। विचार कर रहा हूं, आपका नाम भी साधारण नहीं है। राजन राउर नाम अस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन अभिलाष तुम्हार। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त करना चाहें, आपके हृदय में इच्छा जन्म ले तो वो कार्य सिद्ध होने के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसा आपका विशेष नाम है, ऐसे आपके कर्म हैं। फिर विचार कर रहा हूं कि तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप कह दूं। गुरु हूं, तुम्हारा कर्तव्य है, तुमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं अपने धर्म का निर्वाह करूं। प्रणाम किया है, तुम्हारे लिए सुंदर आशीष है। परवाह नहीं ये परवाह नहीं, मिले जग के वैभव पर जीवन में सुख सारा रहे। कबीरा वो न
भूषित तो गृह द्वारा रहे, अरमान यही, अरमान यही, अरमान यही, निज पूर्वजों के यह वो जल बरस सितारा रहे, हम रहे या ना रहे इस जग में, आशीष यही हम ऋषियों का, यही देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। राजन, आने का कारण बताएं, कुछ कहना चाहते हैं व्यक्त करें। और आप हैं नीतू यादव। शुभाशीष मिला, जीवन धन्य हो गया। लेकिन आज आपने जो प्रश्न किया है कि राजन बड़े प्रसन्न हो, फिर भी उसी अवस्था में तुम हमारे पास आए हो, उसका कारण है महाराज, जिस समय मैं अवध का निरीक्षण करता हूं तो जो हमारे शत्रु हैं वो राम से ऐसे प्रेम कर रहे हैं जैसे राम को मैं चाहता हूं। दूसरी ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, जो हमारे मित्र हैं वो राम को ऐसे चाहते हैं जैसे राम को आप चाहते हैं। बस यही सब कुछ देख करके अपने शरीर का निरीक्षण करने लगा, और उस बीच पाया क्या कि यह शरीर अब धीरे धीरे असमर्थता की ओर बढ़ रहा है। जो शरीर का सामर्थ्य है वो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, और ये संसार का नियम है। शीर्यते इति शरीरम, जो प्रतिक्षण क्षीण होता है उसे ही शरीर कहा जाता है। मैंने अपने शरीर का निरीक्षण किया और पाया क्या गुरुदेव? हे देव उतरता जाता है सर से यह प्रेत जवानी का, सर से ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता। वहीं का डालें जो डालने योग्य है, बस यही निवेदन है। सही है, क्योंकि हर जगह वही माहौल नहीं होता, वही समाज का आनंद नहीं होता। हे देव उतरता जाता है सर से यह प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। तरुणाई अवस्था अब जानी है, यह वृद्ध अवस्था अब आनी है। मेरे सोने ही सोने में, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद, ये चांदी है मेरे सोने ही। क्योंकि महाराज दशरथ ने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसमें आपकी बहुत बड़ी कृपा है। और मैं तो ये कहता हूं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जो भी व्यक्ति गुरु के चरणों की धूल को माथे पर धारण करेगा, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि, ऐसे लोग संसार के समस्त वैभव को प्राप्त कर लेते हैं।
मोहिसम यह अनभयऊ न दूजे, सब पायों रज पावन पूजे। बस मेरी प्रार्थना ये है कि अब इस शरीर की ओर से यह स्थिति उत्पन्न की जा रही है कि इस शरीर के द्वारा अब गृहस्थ छोड़ वानप्रस्थ जाने का मन कर रहा है। राजेंद्र, हमने तुमसे प्रथम में ही कहा था, आपने कहा हमारे हृदय में एक इच्छा जन्म ले रही है, और जहां तक मेरा मानना है, मैंने जाना है, मंगल मूल राम सुत जासू, जो कछु करिए थोर सब तासू। आपके ऐसे पुत्र हैं मंगल स्वरूप की, आप संसार में जो कुछ करना चाहें वो आपके लिए बहुत छोटा है। आप व्यक्त तो करें, आदेशित करें। हे गुरुदेव, वह इच्छा मेरी क्या है महाराज? पिछले पुरखों की तरह अब मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज्य के योगी राम, अब उसको राज चलाने दे। नाथ राम करिए युवराजू, मैं राम को युवराज पद देना चाहता हूं। राजेंद्र, आप राम को युवराज बनाना चाहते हैं, फिर आपने कहा कि पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दे। हाँ, लेकिन विचार कर रहा हूं, क्या जो तुमने अपने जीवन में प्राप्त किया है वो तुम्हारे पूर्वज कभी कर पाए क्या? नहीं, जो तुमने कर लिया है वो नहीं कर पाए। जो उन्होंने किया है तुमने उससे अच्छा कर दिया। ये तुम्हारे जीवन की विशेषता है। रामचंद्र युवराज बने यह विचार तो सुंदर है, लेकिन तप करें तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर हैं। क्योंकि राजन, आप वन में भगवान को खोजने जाएंगे, भगवान की तपस्या करने जाएंगे, लेकिन सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन जरन न जाही, सो भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। जिस परमात्मा को आप खोजने के लिए जंगल जा रहे हैं, वन में जाएंगे, वो परमात्मा तो आपके घर में है। इसलिए यदि तुम वन की ओर प्रस्थान करते हो तो स्थिति ठीक वैसी ही हो जाएगी कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए। भगवान को खोजने जाओगे, भगवान घर में है, लेकिन उसके लिए एक उपाय, घर में ही रहे एकांतवास, आवाहन ब्रह्मानंद का हो, चिंताओं का कर बहिष्कार, आवाहन आत्म शांति का हो। राजन, आप मुझसे सहमति चाहते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुहि समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई युवराज जो पांचे मत, लागे नीका करहु हरस ही है, राम ही टीका फिर जैसा पांच पंचों का मत हो। धन्य है गुरुदेव। हाँ, बस थोड़े ही थोड़े में हो, हाँ, हमारे जल्दी हो जाए राज तिलक। विचार की पुष्टि आपने कर दी है। जल्दी के काम शैतान का होता है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा गुरुदेव। जय हो आपकी। बेग विलंब ना करी नृप, साजिए सबुई समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। ऐसा हम नहीं, गुरुदेव जी कह रहे हैं कि बेग विलंब ना करी नृप। अब महाराज मुदित महीपति मंदिर